हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं फिर से आ गई हूँ एक नई स्टोरी के साथ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गणेश जी की चमत्कारी खीर की कहानी। ये हमारा गणेश चतुर्थी स्पेशल वीडियो है, तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण करने के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गले गले घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते जा रहे थे, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई इन चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक, चम्मच भर दूध और एक चुटकी चावल की खीर भी भला बन सकती है। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते जा रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा है, अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी से बाहर आई बैठी। वह गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला, तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है हो वह खीर बनाने के लिए ले आओ। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती। बूढ़ी अम्माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। यह चमत्कार हुआ, कुछ समझ ही नहीं आया कि पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूँगा। बुढ़िया माई बोली, बेटा इतनी देर सारी खीर का मैं क्या करूँगी। तब बालक गणेश बोले, माई तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बूढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़िया माई की खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने सबको घर जा जाकर खीर खाने का न्योता दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसी ने बोला, माँ इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी। तो लोग हंसने लगे उन पर। बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है। चलो चलो चलकर देखते बुढ़िया माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुढ़िया माई के घर आने लगे। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वह रसोई में आई, पहुंची और खीर से भरा पतीला देखकर उसे मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, इस पतीले खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी फिर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार कर। ऐसा कहकर वह खीर खाने लगी। बूढ़ी अम्मा की बहू को लगा, इस भोग में गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो माँ बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें खीर परोस दूँ। तब बाल गणेश जी बोले, माई मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तुम खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खिलाओ। तब बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा तुमने तो ये खीर कब खाई। गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने खीर खा ली थी। तो अम्मा समझ गई ये ज़रूर गणेश जी महाराज। वह हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। जी महाराज बोले, बूढ़ी अम्मा तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को 4 पत्ती में रखकर अपने घर के 4 कोने में रख देना। तब बुढ़िया माई ने पूरे गांव को खीर खिलाया और बची हुई खीर 4 बर्तन में करके अपने घर के चारों कोने में रख दी और सो गई। जब वह सोकर उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। गजानन भगवान यह कह के हुए दिखाई दे रहे थे, पता है खीर के स्थान पर हीरे मोती जवाहरात भरे हैं। विघ्नहर्ता आपने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी है। ये माई को उनकी दयालुता का फल प्राप्त हुआ, उसकी शायदता दूर हो गई। गणेश जी महाराज जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पे करी वैसी ही कृपा सब पे करना।
गणेश जी महाराज की